डियर स्टूडेंट्स, बेटा क्लास 11th में पढ़ेंगे व्यवसाय अध्ययन। इसका चैप्टर नंबर 18 निकालेंगे, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। चैप्टर नंबर 18 है हमारा विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, पेज नंबर 235 पर। विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाओं का उद्भव। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश अल्प विकास की अवस्था में था तथा देश की तत्कालीन अवस्था अत्यंत शोचनीय थी। देश सभी पक्षों जैसे आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्तर पर पिछड़ा हुआ था। राष्ट्र की तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था अत्यंत जर्जर अवस्था में थी क्योंकि देश के नागरिकों में आय की कमी थी, जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव के साथ मांग की भी कमी थी। ऐसी स्थिति में देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा इसे तीव्र गति से आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा जो देश था वो सभी पक्षों जैसे कि आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक स्तर सभी पर पिछड़ा हुआ था। जो देश की हमारी आर्थिक व्यवस्था थी वह अत्यंत जर्जर अवस्था में थी क्योंकि देश के जो नागरिक थे उनकी आय कम थी, जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो ही नहीं रही थी। जब आय कम होगी तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी और उसके अभाव में फिर मांग की भी कमी थी। ऐसी स्थिति में देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और इसे तीव्र गति से आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक था। तीव्र औद्योगिक विकास हेतु आवश्यक था कि उद्योगों के विकास के लिए सरकार की ओर से वित्त की व्यवस्था की जाए। उद्योगों के वित्त की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई। इन वित्तीय संस्थाओं का प्रमुख लक्ष्य सभी प्रकार के उद्योगों को उनकी सभी प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना था, चाहे वह दीर्घावधि की हो, मध्यावधि की हो या अल्पावधि की। सरकार द्वारा जो वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई उनका प्रमुख लक्ष्य यही था कि वह सभी प्रकार के उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करें, चाहे फिर वो दीर्घावधि की हो, लंबे समय के लिए हो, मध्यावधि की हो या फिर अल्पावधि की हो। ये वित्तीय संस्थाएं कंपनियों की स्थापना, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्त प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम बन गई। इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योगों की स्थापना, विस्तार एवं कुशल संचालन के लिए तकनीक एवं प्रबंधकीय परामर्श भी उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय संस्थाओं के गुण या लाभ क्या होते हैं? कम ब्याज दर पर ऋण। संस्थागत संस्थाओं के द्वारा अन्य प्रकार के ऋणों की तुलना में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि इनके द्वारा उद्योग जगत को दिए गए ऋणों पर कुछ विशेष मामलों में छूट भी प्रदान की जाती है। इनके द्वारा आसान किस्तों में ऋण भुगतान करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उद्योगों पर भार नहीं पड़ता है एवं निवेश हेतु अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध रहती है। पॉइंट नंबर 2 है आवश्यकता अनुसार वित्त की उपलब्धता। वस्तुतः किसी भी उद्योग की स्थापना, विस्तार, विकास या पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण हेतु ऋण की उपलब्धता आवश्यक होती है। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। परिणाम स्वरूप इन बैंकों के द्वारा उद्योगों की वित्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। बैंकों के द्वारा उद्योगों की वित्त की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती, इसीलिए फिर वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई। वित्त की पूर्ति कहाँ से होती है? फिर वित्तीय संस्थाओं से। पॉइंट नंबर 3 है व्यवसाय आधारित विशेष सलाह। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा मात्र वित्तीय सहायता ही उपलब्ध नहीं कराई जाती, अपितु अनेक प्रकार की वित्तीय तकनीकी सलाह भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उद्योगों में कार्यकुशलता का संचार होता है एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि लाभ को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त लाभ उद्योग में अतिरिक्त राशि के निवेश को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उद्योग का विकास होता है। लास्ट पॉइंट है आपका उद्योग या व्यवसाय की विश्वसनीयता या साख में वृद्धि। औद्योगिक वित्त संसाधनों के द्वारा उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार हेतु दीर्घकालीन पूंजी बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराई जाती है। इस कारण से इन वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उस उद्योग या व्यवसाय की गहन जांच पड़ताल की जाती है। गहन जांच पड़ताल के पश्चात इन संस्थाओं द्वारा वित्त की सुविधा उपलब्ध कराए जाने से उस उपक्रम या संगठन की साख एवं विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में इन्हें अन्य संस्थाओं एवं वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सुविधा एवं आसानी हो जाती है, क्योंकि इसके पश्चात परिक्रियात्मक समय कम हो जाता है और ऋण तुरंत उपलब्ध हो जाता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। उद्योगों के अपने औद्योगिक विकास एवं विस्तार हेतु विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम विदेश में व्यापार करते हैं तो उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। उद्योगों की यह आवश्यकता इन वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
कुछ मामलों में विशेष छूट। कुछ उद्योग विशेष उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को लेकर गठित किए जाते हैं जिससे सामाजिक हित को बढ़ावा मिलता है। इनके साथ ही आर्थिक विषमता को दूर करने हेतु कुछ प्रयास किए जाते हैं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करना इत्यादि। ऐसे उद्योगों एवं कंपनियों को वित्तीय संस्थाओं के द्वारा विशेष छूट प्रदान की जाती है। लास्ट है फिर, ये तो हमने पढ़े हैं वित्तीय संस्थाओं के गुण या फिर लाभ। वित्तीय संस्थाओं के दोष भी हैं, फिर आपको हेडिंग दी हुई है कि इसकी सीमाएं क्या होती हैं या फिर दोष। ऋण स्वीकृति में अत्यधिक देरी। वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योग को आरंभ करने के लिए दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराया जाता है। ऐसी स्थिति में ऋण की मात्रा अत्यंत बढ़ी हुई होती है। ऋण की बढ़ी हुई मात्रा वित्तीय संस्थाओं को संबंधित उद्योग या कंपनी की गहन जांच के लिए प्रेरित करती है। ऐसी दशा में ऋण स्वीकृति में प्रक्रियात्मक देरी होती है, क्योंकि जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो बड़ी मात्रा में ऋण देने से पहले कंपनी की गहन जांच करती हैं, गहन जांच पड़ताल की जाती है, और जब वो गहन जांच पड़ताल की जाती है तो ऐसी स्थिति में ऋण स्वीकृति में देरी होती है। ये इसका वित्तीय संस्थाओं का दोष है। सेकंड पॉइंट है कड़ी शर्तों का थोपा जाना। वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति हेतु कंपनियों को कई प्रकार की शर्तों को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। इन शर्तों के कारण कंपनी को कभी कभी विषम स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। इन शर्तों के कारण निवेशकर्ता का कंपनी के नियंत्रण संबंधी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कभी कभी इनका ऋण समता अंशों में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कंपनी का नियंत्रण सरकारी हाथ में जाने का भय रहता है। इसके अतिरिक्त कंपनी के संचालन मंडल में वित्तीय संस्था के 2 सदस्यों या प्रतिनिधियों को शामिल करने की शर्त कंपनी की स्वायत्तता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी की संपत्ति को बंधक के रूप में रखना। वित्तीय संस्थाएं जो ऋण प्राप्त कराने के लिए कंपनी को अपनी संपत्ति बंधक रूप में रखनी पड़ती है, कि जो कंपनी की संपत्ति है वो वित्तीय संस्था बंधक के रूप में अपने पास रखेगी और तब कंपनी को ऋण दिया जाता है। ऐसी स्थिति में एक नई कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उससे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप कंपनी के कार्य संचालन पर प्रभाव पड़ता है। फिर आपकी हेडिंग दी हुई है विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं? वर्तमान में हमारे देश में संगठनों एवं उपक्रमों को ऋण एवं वित्त उपलब्ध कराने का कार्य कुछ विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, राज्य वित्त निगम SFC, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम। नीचे आपको इन सभी वित्तीय संस्थाओं के बारे में बताया हुआ है। आप इसको खुद से रीडिंग करनी है, या आपका होमवर्क है। इसके बाद आप यहाँ से रीडिंग करेंगे। पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है आपको, या आज आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।